ऑलराइट, लेट्स गेट ऑन विद इट। सो सो अभी अपन सॉल्व करेंगे मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाला प्रॉब्लम नंबर लीड कोड पे 746। सो लेट्स गेट इनटू इट। You are given an integer array cost where cost of I is the cost of the ith step on a staircase. Okay. Once you pay the cost, you can either climb one or two steps. Okay. You can either start from the step index with 0 or the step index with 1. Return the minimum cost to reach the top of the floor. मिनिमम कॉस्ट अगर मेरे को पहुंचना है तो मैं ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करूंगा? ग्रीडी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं वन से स्टार्ट करूंगा, बट ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल ये था तो मेरे को यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैं इसने कहा या तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम वन, राइट? ज़ीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स। तो लॉजिकली देखा जाए मेरे को मिनिमम निकालना है कॉस्ट जब मैं ऊपर तक पहुँचूँ, जो भी सारे डिस्टिंक्ट वेज हैं। तो लॉजिक तो कहता है कि भाई वन से स्टार्ट करते हैं और जाते जाएंगे फिर ऊपर। मैं इस पे क्यों जाऊँ? बट प्रॉब्लम वो नहीं, ग्रीडी सोल्यूशन है। आई डोंट नो कि फिर भाई आगे क्या सीक्वेंस ऑफ नंबर आएंगे। मे बी अगर मैं 10 से मे बी अगर मैं 15 को प्रोसेस कर रहा हूँ तो ग्रीडी सोल्यूशन वोंट वर्क, राइट? बिकॉज क्योंकि मैं इधर हूँ, फिर मैं कंसिडर करूँ कौन सा नेक्स्ट है। बट ऐसे मैं आगे जाके फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 10, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे भाई 10, 15, 20 एंड देन देयर इज 100। लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को पहुँचना एक्चुअली वेट मेरे को पहुँचना है, लेट्स अज्यूम 900 पे पहुँचना है। दिस इज़ द वन वेयर आई हैव टू रीच। जिसने देखा है यू कैन ईदर रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। मेरे को बेसिकली यहाँ तक पहुँचने का प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में से मैंने देखा कि ये है, वेरी गुड। फिर मैं देखूँगा इन दोनों का मिनिमम ये है, फिर मैं देखूँगा इन दोनों का मिनिमम ये है, और फिर मैं देखूँगा कि इन दोनों का मिनिमम नहीं, दैट्स जस्ट फक्ड अप, दैट्स मेस्ड अप बाय दिस लॉजिक। मैं मिनिमम कंपेयर करूँगी ऐसे तो फिर मैं असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने लिखा है तो मैं सबको कैरी करता जा रहा हूँ यहाँ पे। दैट इज़ मेस्ड अप। What I need to do is I need to consider every possibility if I'm starting from here, and if I'm starting from here, which is the what is the most I need to figure out every path, calculate the minimum of each path, and then I will return that. Basically I think यही करना चाहिए। मैं इस पाथ में जाऊँगा, यहाँ से फिर मैं सारे पाथ्स बनाऊँगा, डिस्टिंक्ट वेज लूँगा। फिर मैं इसमें जाऊँगा 15 वाले इंडेक्स पे जाऊँगा, इसका कंसिडर करूँगा सारे पाथ, और मैं सारे पाथ को लास्ट में कंसिडर करके का मिनिमम रिटर्न कर दूँगा। मेक्स सेंस, बट हाउ टू डू इट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल है, पहले अपन टेस्ट केस कर लेते हैं 10, 15। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने इधर के पैसे आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं वैसे 10 से भी कर सकता, एक मिनट, बट इसने क्या बोला, वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन ईदर क्लाइम वन और टू। तो मैं 10 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा? एक मिनट, you are given an integer array cost where cost I is the cost of the ith step on a staircase. Once you pay the cost you can either climb one or two steps. आई थिंक टॉप का मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा, इस जो एंड वाला है। रिटर्न द, अच्छा दिस इज द स्टेप। अच्छा तो दिस इज ऑल्सो स्टेप, दिस इज नॉट द टॉप। ओ मैं क्या कर रहा हूँ मैं, स्टूपिड मिस्टेक्स भाई। अपेरेंटली ये भी एक स्टेप ही है, तो द टॉप इज हियर, सो टेक्निकली आई नीड टू रीच एट द एंड ऑफ द array, well आफ्टर द एंड ऑफ द array, वन स्टेप अहेड द एंड ऑफ द array। तो मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ओके। तो ऑब्वियसली फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 15 से, और मैं देखूँगा कि यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो मैं वन से देखते हैं, फिर इधर वन, देन या करेक्ट इधर वन, देन 100 से वन, ओ वाओ, फिर वन इधर, फिर वापस वन इधर, ओ वाओ, या करेक्ट। तो इसमें इसीलिए ये बात बन रहा है। इतने हैं अपने पास बात, तो इसमें अपन कैसे कर रहे हैं? रिकर्जन आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन है, but I need to store the sum in every case, right? Because I'm calculating and then I'm returning the minimum.
Okay, 72 people are online this time. Good, good. Let's see how we can solve this one. पता नहीं, oh wow, 42 just dropped. ये क्या हो रहा है, जो भी है। ये हटा नहीं सकते क्या इसको? आई गेस तो हटा सकते हैं यो। इंस्पेक्ट में जाके हटा दो भाई। डिव उड़ा दूं क्या? अच्छा, यहाँ पे एक कमांड था जहाँ से अपन हटा सकते हैं डिफ को। कट। परफेक्ट। अरे काम वापस करते हैं। आई गेस वो एक इंटरेक्टिव मोड था। कमांड है जावास्क्रिप्ट की, जो मैं कंसोल में इधर टाइप करके लिखता हूँ। यार एक बार देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट कौन सा होगा? कैप्चर एडिट डॉक्यूमेंट पोजीशन एलिमेंट्स फ्रॉम पॉइंट एक्सेट पॉइंट गेट एलिमेंट। अरे यार क्या था कमांड? मेथड एडिट HTML pages directly on Chrome. अच्छा, यहाँ पे एक और है। Counter will offer position sizing information. Interact with HTML using different. Right click on the HTML code. Choose edit as HTML. Right click here पे हूँ मैं। बोला है choose। यहाँ पे इसने बोला है edit as HTML। ओह, क्या आई गेस अभी मैं एडिट कर सकता हूँ। बट अच्छा, आई गेस fuck it. That's not the point. Point is this shit. तो मेरे को cause दे रखा है। So let's start with index 0. Okay, let's just run two cases here. Actually, what if I calculate the minimum of reaching both the points? Oh yeah, actually मैं minimum निकालता हूँ हर एक केस में पहुँचने का। For example, मैं 10 0 पे पहुँचना मेरे को तो ये हो गया, 15 पे पहुँचना ये हो गया, 20 पे पहुँचना ये हो गया, और एक n+1 पे हो गया। और मैं अपना DP का साइज उतना ही create करने वाला हूँ। So I'm gonna store four things over here. Correct. Let's write n here, which is equal to cos, like you're getting what I'm trying to do. समझ में आ रहा है? मैं actually DP vector array बनाऊंगा. I'm going to create a DP array in which I'm going to store minimum it takes to for every index for the person to reach. For example, I want to reach to this index, so minimum it takes for this guy to reach here. For this guy to reach here, minimum it will take 15, right? Because when I'm here it will take 10, but when I'm coming over here it will add to that, so 15. Now when I will get here it will take around, think 30, because 10 plus 20, but when I'm getting over here there is no stair, right? So it will take only 15 for him to reach this. So that's what I'm going to store for every DP array. So this should be and it's irrespective of where I start from. There are two cases where I can start from, right? 0 and 1. So let's go with that cost dot size. Right now let's create a vector. गरम, ओ भाई लैपटॉप काफ़ी गर्म हो गया मेरा। पंखा चला लूँगा अभी। डीपी बनाते हैं इसको। लेट्स जस्ट टाइप द साइज इज n+1। 4 की रखने वाला हूँ। I'm gonna store this as -1. Yeah, correct. Now I know dp of 0 will be cost of 0 and dp of 1 will be cost of 1. Pretty basic self-explanatory stuff. यहाँ तक मिनिमम पहुँचने को ऑब्वियसली इतना लगेगा, इधर तक पहुँचने का इधर लगेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, मेरे को अगर पहुँचना है थर्ड इंडेक्स तक, what will the minimum cost? So that will be, let's create a helper function here like we did. Actually this is kind of similar or taken from taken from climbing stairs problem. You can see कि उसमें भी एक्चुअली अपन एक और दो ही चल पा रहे थे, एंड सेम हियर अपन एक और दो ही चल रहे हैं, अपने को सारे का मिनिमम निकालना है, विच मीन्स उसमें अपन एक्चुअली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज स्टोर कर रहे थे डीपी में, इधर अपन स्टोर करेंगे मिनिमम कॉस्ट। सेम प्रॉब्लम है आई थिंक, या एक्चुअली इट्स फकिंग सेम प्रॉब्लम, नथिंग डिफरेंट।
Gee, I don't have to run it twice. When I've got the minimum of these two, then I can calculate. When I've got the minimum of the previous two steps, then I can calculate the minimum to reach the third step. That's what the logic is based on. And I know the minimum of previous two steps because I have the base cases. Pretty simple. For example, I want to find the minimum to reach on to, for example, I want to reach on to this step. So the easiest thing for me to do is I know I can reach it by this or I can reach it from here. So the minimum will be when I'm adding it from here to here and I'm gonna go like this. So obviously अब अपन ने देखा कि इसका minimum आएगा यहाँ से solve करने पे, फिर जो इसका minimum आएगा यहाँ से, तो it's whole chain. Pretty good problem, मतलब interesting I would say. I don't need cost array, yes I need cost array, my bad, and I need DPR. So let's run the shirt. Now this will return something, it should return. Actually, I don't care if it, yeah, it should return. Void helper, I'm writing here. Here I'm gonna pass vector int and cost, and I need to end vector int and dp. Guys, मैं तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. आई गेस मैंने सॉल्व कर ली थी, पता नहीं कब करेगी, विल चेक इट आउट लेटर. तो कॉस्ट हेल्पर फंक्शन है, कॉस्ट सॉरी अपनी आ रहे है. यस, सो dp. So if, well, let's make it pretty simple. If like I right now I know the scene, right? Wait, just before I get into it. And what is the minimum value of n? The minimum value of n is 2, right? So if I'm just gonna write it the base case over here. Actually 2 to 3 हो जाएगा, right? Yeah. If n is equal to 2, yeah, return minimum of cost of 0 and cost of 1. Pretty self-explanatory क्योंकि मैं दोनों स्टेप से ही वहाँ तक पहुँच जाऊँगा. I need to take minimum, like I said, and that will be the price. Now when I need to return dp of n over here, right? N plus 1, right? So for example, there was the size was मैं एक बार confused हो रहा हूँ इसमें. For example, the size is 3. So dp will carry 4 elements, and I need to wait. Actually, I need to return not this. I need to return, yeah, exactly मैं ये क्यों return कर रहा हूँ. I need to return minimum of dp of n minus 1 and n minus 2. Simple. अगर मैं ये ही return कर लेता हूँ और size 2 भी हुआ, then I don't care about this stuff because technically मैं return minimum ही करने वाला हूँ. Nice. So I'm gonna return this one. Size भी actually n ही होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता because I'm handling those situations. मैंने initially -1 से set कर रखी है. Yep. Now let's solve this. Actually मैं -1 से save ना करता तो भी चलेगा. तो yeah, what I have to do is I need to store dp. I need to store index here as well because in this case I will actually be looping, right? And how to store on the dp ones. So or let's do memoization instead. Helper type करते हैं. अच्छा, let's just put n also over here. N जो कि अपना number है. Let's pass this also. मैं n पे जाऊँगा, मैं वो भरूँगा. तो 2 था, 0 और 1. Helper cost dp n minus 1. हाँ, तो dp of n actually जो कि होगा that will be, but dp doesn't have size n, so I need to actually go over here with, wait 1 second. Oh, trying to do here is I need to take minimum of this. मैं actually minimum उसमें डालूँगा तो मेरे को I just do it like this only. I was actually kind of right because I'm handling that case over there. मैं actually उस केस को इधर ही हैंडल कर लूँगा
here. So dp of this will be equal to minimum of this helper cost dp and then n minus 2. I need to write if dp of n minus n is not equal to minus 1, return dp of n, else I will go here and I need to return this only, right? Yeah, actually I'll return this only, then I don't care about this one as well. I'll just comment this line out and I will return this. So what this actually does, but where is the part where I'm adding that value? This plus cost of n. Okay, let's do one thing. Instead of returning it like this, let's do like this. Yeah, मैं बहुत गंदा कोड लिख रहा हूँ. If n is not equal to cost dot size, then I can dp of n, I can add cost of n. Else I can't, and now I will return dp. Let's do it like this. It's fucking bad code भाई, बहुत ही गंदा कोड है. It's a very simple problem. Actually मैंने actually लिख के नहीं करा. Maybe that's why it's so problematic. कि मेरे को लिख के solve करना चाहिए इसको. That actually cleared things out a lot. Let's run this. Oh, 100% कैसे हो सकता है भाई? मैंने काफ़ी गंदा कोड लिखा है. मैं एक्चुअली हेल्पर फंक्शन बनाया जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम कौन सा है, फिर मैं उसमें ऐड करूँगा. अगर इफ़ आई एम नॉट एट द लास्ट स्टेप, फॉर एग्जांपल इफ द एन इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू द टेरेस, बेसिकली वो टेरेस पे नहीं पहुँच रहा. अगर वो टेरेस पे पहुँच गया, देन आई एम नॉट गोना ऐड एनीथिंग, देन दिस विल नॉट ऐड एंड आई एम सिंपली रिटर्निंग इट. और यहाँ पे मैंने ये दो केस ले लिया. आई थिंक इसको अच्छे से सॉल्व करा जा सकता है. कोई क्लीनर कोड लिख सकता. ओ मैं बस 2 बार ही सॉल्व करा इसको, एक बार में हो गया था. इम्पॉसिबल भाई. 100% भाई, सबको दे रहेंगे 100% भाई. वाओ, इतना क्लीन कोड. सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अल्ट्रा क्लीन कोड. ओह एक मिनट, इसने डीपी पे ही इसने लूप स्टार्ट करा 2 से. हाँ, इसने एक्चुअली बॉटम अप करा था. मैं भी यही सोच रहा था ट्राई करने का कि मैं बॉटम अप करूँ. एक्चुअली दिस वाज वेरी सिंपल. ये टैबुलेशन मेथड क्यों लग रहा है? या दिस इज टैबुलेशन. इसने रिकर्जन यूज़ नहीं करा यहाँ पे, करेक्ट. या दिस वाज एक्चुअली अ टैबुलेशन मेथड. इसे इजी हो जाता. शिट, क्या तोड़ा मम्मी? This was actually a tabulation problem. So dpi minus 1, what is cost of this? And actually this is the cost of that, और मैं n तक जाऊँगा और n से obviously cost of I minus 1. oh yeah, इसमें actually वो वाली cost जोड़ूंगा. मैंने आप क्यों चप्पल फोड़ रहे हो? कांच का ग्लास गिर गया. चप्पल ऐसे ऋतु रुको, दूसरी चप्पल दे रही हूँ. बहुत बढ़िया गाइस, घर में कांच छूट गया. लॉल. एनीवेज, हाँ तो tabulation will happen. So into n and then I plus plus. हाँ इसने बस, तो ये टेक्निकली कह रहा है कि गाइस, मैं टेक्निकली कह रहा था कि मैं आई में इसमें बताऊँगा, उसमें उसकी कॉस्ट देखूंगा. ओह यार, एक्चुअली दिस मेक्स मच मोर सेंस बिकॉज ये हर स्टेप पे जा रहा है. मिनिमम कंसिडर करिए I-1 प्लस उसकी कॉस्ट उस स्टेप की और उधर से उसकी. या दिस एक्चुअली मेक्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये बहुत ही कचरा कोड है भाई. इंटरव्यू का समझ में भी नहीं आएगा, उसके लिए मेरे दिमाग में हौच पौच चल रहा है. जबकि ये आई गेस ये लिखने से होता है. सो अगली बार से मैं ट्राई करूँगा लिख के सॉल्व करने का. मैं बस ये समझ में आ गया है. आई एम होपिंग सबको इट्स प्रीटी बेसिक. ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है कि जो एन एच स्टेप है उसमें n-1 और n-2 को कंपेयर करेगा, विच वन इज़ द मिनिमम बाय एडिंग देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़. तो जैसे इसने इसकी रिस्पेक्टिव, तो बेसिकली कॉस्ट मिनिमम निकालेगा एन तक पहुंचने के लिए इन दोनों प्रीवियस टू कंसिडर करके. बेस्ट के बेसिक जो जो भी दो तरीके हैं
उनमें से मिनिमम कंसिडर करेगा और वो इसकी वैल्यू देगी. प्रीटी सिंपल. दैट्स इट. All right then. Thank you guys for watching this video. Bye bye.